वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो हमें कमजोरी का माहौल देखने को मिला। इसी बीच में गैस एफआईएस वही काम करना स्टार्ट कर चुके हैं जो गैस जून तक उन्होंने किया था। सिर्फ और सिर्फ सेलिंग गैस अभी के टाइम 10-12 दिन में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस अभी के टाइम आज के दिन के आंकड़े की बात की जाए 2000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस डीएस ने संभालने की तो कोशिश की है, बट एफआईएस की जो इंटेंसिटी है पिछले कुछ समय से थोड़ी सी हावी होते हुए दिखाई जरूर दी है। दिन हुआ है गैस मार्केट में अभी के टाइम न्यू ईयर स्टार्ट होते हुए, और इसी बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस ने गैस 10,000 करोड़ के आसपास बड़ी बिकवाली कर दी है। इसके पीछे की वजह गैस आपको सब साफ साफ पता है कि मार्केट में अभी के टाइम में जो एग्रेसिव रेट है कि उसको लेकर डिबेट होना स्टार्ट हो चुका है। इवन गैस इधर पे अभी के टाइम पॉल साहब की एक बहुत बड़ी रिमार्क अभी के टाइम आ चुकी है। की बात की जाए तो देखना बनता है गैस कि आज के दिन में ओपनिंग कैसे हमें देखने को मिल रही है। ओपनिंग की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव नोट पे हमें देखने को मिल रहा है, बट पूरे रात भर में गैस ट्रेडिंग कैसे होती है ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर आप देखें पॉल साहब ने गैस आज एक ब्रीफ दिया, मतलब एक रिमार्क दिया, अपनी कुछ कमेंट्री दिया, जहाँ पे गैस यूएस का जो फ्यूचर्स था थोड़ा नेगेटिव था, उसमें थोड़ी सी हरियाली हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स ये देखना बनता है कि पूरे रात भर में कार्यक्रम क्या होगा। लेकिन इसी बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि पॉल साहब की जो पॉलिसी है अभी के टाइम बहुत लोगों को काफ़ी घातक लग रही है। ट्रम्प सपोर्टर की बात की जाए, उनने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जवाब प्रश्न चिन्ह इधर पे जाहिर करा है कि मार्केट में इतना एग्रेसिव रेट हाइक हो रहा है, ये बाइडेन के कहने पे ही हो रहा है, जिसको गैस इन्होंने फटकारा है और बताया है कि फेड अपने आप में स्वतंत्र है और उनको जो देश के लिए सही लगेगा कि वही करने वाले हैं। अच्छे से पता गैस कि पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहाँ पे गैस काफ़ी लाइक नॉइसेस का सामना देखने को मिलेगा। विपक्ष एक बात बोलेगा और जिनकी सरकार है वो एक बात हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पे गैस ट्रम्प के सपोर्टर है कंट्रोवर्सी रेट है एक से बिल्कुल खुश नहीं है, बट यहाँ पे गैस पॉल साहब ने बता दिया कि उनके अभी के टाइम जो प्रायोरिटी है वो देश हित में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट ये पकड़ के ही चल रहा है कि इन्फ्लेशन जब तक काबू नहीं होगा तब तक रेट हाइक को लेके जो सवाल जवाब हो रहा है निचले साइड में वो शायद अभी के टाइम काफ़ी असंभव दिखाई पड़ रही है। इस वक्त बताएगा, बट एनीवेज अगर आप देखिए जीरोधा का इस ट्रू सेंस में एक ऐसा यूनिकॉर्न बन चुका है जिस पे हम सबको काफ़ी प्राउड करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जीरोधा की बात की जाए इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में कैसे मतलब ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है 80% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। अपने आप में कैसे हिस्टोरिक जो नंबर्स हैं जीरोधा ने कैसे इस क्वार्टर में मतलब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में पेश कर दिया है, जहाँ पे कैसे 2094 करोड़ के आसपास एक बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे एक सीख क्या है, एक सीख इधर पे ये है कि मार्केट में जो अच्छे बिजनेस होते हैं, अच्छे प्रोमोटर्स होते हैं, उनको बहुत पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने बिजनेस में काफ़ी ध्यान देते हैं। अगर आप जीरोधा के लाइक यूज़र है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, देखते हैं कौन कौन से लोग डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा को कुछ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे गैस बहुत सारे जो यूनिकॉर्न्स लॉस मेकिंग है, और गैस स्टॉक मार्केट में जो बहुत बड़ा स्कैम अभी के टाइम देखने को मिल रहा है कि एक यूनिकॉर्न पैदा करो, कंपनी लॉस में हो प्रॉफिट में हो उससे मतलब नहीं है, और उसके बाद आईपीओ लेके आओ पब्लिक को चिपकाओ। बट इसी बीच में गैस जीरोधा ने ये साबित कर दिया कि बड़ी कंपनी बनाने के लाइक बावजूद भी एक बहुत बड़ी मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती अगर बिजनेस मॉडल सही है। तो इससे गैस बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी प्रभावित होंगे, और सही में इनका जो बिजनेस मॉडल है ये मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। हो सकता है कि जल्दी गैस जीरोधा का आईपीओ हम लोग को देखने को मिले, बट जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं इससे ये समझ में आ रहा है जीरोधा ने गैस रेवेन्यू के टर्म्स में प्रॉफिट के टर्म्स में इसलिए अच्छा पैसा कमाया बिकॉज पिछले कुछ समय से जो पब्लिक की एंट्री हुई है मार्केट में ये जीरोधा को बहुत ही पसंद कर रहे हैं। बात की जाए बजाज फाइनेंस की तो जहाँ गैस अभी भी जो डर का माहौल है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली चार्ट पैटर्न की बात की जाए ये काफ़ी कमज़ोर है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ से 200-500 पॉइंट के आसपास जो फॉल है शायद ये और भी कंटिन्यू कर दे। गैस मार्केट में हमेशा इस बात से डर के भाग जाते हैं कि शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है। शॉर्ट टर्म आउटलुक तो गैस कोविड के पेंडेमिक में बहुत नेगेटिव था, लोगों को लगा था कि लोन कोई लेगा ही नहीं, बिजनेस टूट जाएंगे, तो ऑफकोर्स स्टॉक गिरा था, 70% गिरा था। आप देख सकते हैं कि उस लेवल से गैस कितना राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी गिरेगी इसका मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब हो गई, फिर से जब गैस बाउंस बैक करेगी तो आपको समझ में आएगा कंपनी का पावर क्या है। कंपनी के नंबर्स ख़राब नहीं थे, पर जो एक्सपेक्टेशन आ रही है और जो मार्केट में न्यूज़ है कि अग्रेसिव रेट हाइक होगी जिसकी वजह से शायद गैस इनके जो लोन बुक्स हैं उनको शॉर्ट टर्म में डेंट पड़ जाए। बोलूँगा दोस्तों असली जो एसआईपी का मतलब होता है इसी कंडीशन में होता है जहाँ पे बढ़ते हुए प्राइस पे आप फटाफट एसआईपी करते हैं, बट गिरते हुए प्राइस आप लोग भाग जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी अल्फ़ा जनरेट करना है, थोड़ा दूसरों से बेटर पैसा कमाना है, तो आपको उधर पे कैसे रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क इन द सेंस कि कोई दगी हुई कंपनी पे नहीं,
जो एक प्रूवन मल्टीप्लायर कंपनी है, इसकी बात की जाए या फिर एशियन पेंट की बात की जाए, फर्स्ट टाइम है गाइस 10 ईयर्स में जो कंज्यूटिव मतलब जो 10 ईयर्स में जहाँ पे गाइस एक फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने नेगेटिव पैसे बना के दिए। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट यस अगर गाइस रेट हाइक यूएस बाजार में 5% से ऊपर बियॉन्ड होता है तो आप समझ चलिए गाइस कि शॉर्ट टर्म जो आउटलुक है काफ़ी नेगेटिव रहेगा। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको अच्छे से पता है कि मार्केट में, खासकर इंडियन मार्केट में, क्रेडिट जो आउटलुक है वो बहुत ही मजबूत है। इसकी बात की जाए तो मार्केट में गाइस जो डिविडेंड की न्यूज़ आई थी 75 रुपीज़ का डिविडेंड और 65 रुपीज़ स्पेशल डिविडेंड, उसके बावजूद भी गाइस आज के दिन में हमें एक नेगेटिव में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। गाइस कल विदेश की बात की जाए, वहाँ पे गाइस टीसीएस का जो शेयर है उसमें हमें 4-5% के आसपास उछाल देखने को मिला था, बट आज गैस मार्केट ने इसको चीयर नहीं किया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन में गैस अभी की भी थोड़ी सी गिरावट है, बट चैलेंजिंग मूवमेंट को देख के आपको अच्छे से पता है कि इन सब आप नर्वस मत करिए। और कभी भी कैसे एक बड़ी गिरावट होती है पैनिक में, इसमें इन्फोसिस में और भी अच्छी रिनाउंड जो आईटी कंपनी है जो मजबूत बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करिए। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर वो डिविडेंड का अमाउंट का कैसा एडजस्टमेंट होगा, तो पर शेयर आपको 75 मिलेंगे। एक शेयर है 75, आपके पास जितने शेयर है उसको आप 75 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेल की बात की जाए तो जो है सीन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से वॉल्यूम में हेवी लॉसेस हो रहे हैं और जो छोटे पब्लिक है इस मार्केट को अभी के टाइम में काफ़ी दूर से ही देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में बुल रन रैली नहीं आएगी। बुल रन रैली चाहे आ जाए 6 महीना के बाद आए, 1 साल के बाद आए या फिर 2 साल के बाद आए, आना तो गैस तय है, बिकॉज इंडियन इक्विटी मार्केट में काफ़ी रोबस्ट कंडीशन देखने को मिल रहा है। बट मैंने क्या बताया, सेंटिमेंट खराब होने की वजह से स्टॉक कहीं बिगड़ सकता है, तो ये गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है, मेक या फिर ब्रेक, बिकॉज इसने गैस 1150 का लेवल तोड़ा है। अगर गैस नंबर्स में थोड़ा सा भी उलटफेर होता है तो आप निचले भाव पे इसको देखने के लिए रेडी रहिए। बट कंपनी की बात की जाए, ऑपरेटिंग मार्जिन संग दोस्तों कंपनी डेट फ्री है, आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना आप इधर पे अपना कॉल ले सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली फैंटास्टिक है, आपको जल्दीबाजी में बस इस फियर से कि स्टॉक गिर रहा है मैं बेच दूँ तो हमें समझना ही पड़ेगा फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है, जो देर या फिर सवेर ज़रूर बढ़ेगी। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और निचले भाव पे कभी भी आपको मौका मिलता है वहाँ पर आप धीरे धीरे एवरेजिंग करके अपनी एवरेजिंग प्राइस को नीचे लेने का प्लान कर सकते हैं। उसकी बात की जाए, ये भी कैसे केमिकल की छोटी कंपनी है, बहुत दिन के बाद मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन यस इस कंपनी में कैसे पिछले कुछ समय से वो मूवमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको परचेज करके रखा हुआ है। कैस केमिकल स्पेस में ही अच्छी खासी पैसे नहीं बन रहे हैं, 1-1.5 साल कैस हो गया, इवन 14-15 महीना हो गया। केमिकल के स्टॉक जो लाइफ टाइम हाई हिट किए थे उसके बाद हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में गैस वही डिमांड का कंसर्न देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से केमिकल के स्टॉक्स में हमें वो तेज़ी नहीं है। तो कंपनी गैस बहुत ही छोटी है तो रिस्की भी होगी। 40 का पी है, 850 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आप चाहे तो गैस कैलकुलेटेड रिस्क है 1000, 2000, 5000, 10,000, जो आपको लगता है कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं 10 साल के बाद ही बेचूँ तो मेरे पैसे अगर अच्छे बन जाएँ तो सही है। उस केस में आप चाहें तो माइक्रो कैप कैटेगरी से गैस ये बहुत एक फेमस स्टॉक है, आप इसको एक बार ट्रैक कर सकते हो। लियो वेम तो गलती से भी ना बेचिए, बिकॉज पूरे केमिकल स्पेस में ही अभी के टाइम पैसे नहीं बन रहे हैं। की बात की जाए, जी हाँ गैस गोल्ड जल्दी ही बहुत सारे एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ऑल टाइम हाई हिट करेगा और जिसकी वजह से मुथूट फाइनेंस के बिजनेस में इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। सकते हैं गैस कि बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो बजाज की बात की जाए, चोला की बात की जाए, आवास की बात की जाए। बट मुथूट फाइनेंस में गैस जो गिरावट हमने 3 महीना पहले देखी थी उसके बाद ही गिरावट हो ही नहीं रही है। रीज़न साफ है, देखना बनता है कि इस बार गैस Q3 के नंबर्स कैसे आएंगे। अगर नंबर्स थोड़े भी अच्छे आते हैं तो इनके लिए गैस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके पहले भी गैस आप देख सकते हैं जब बीच में कोरोना पैंडेमिक आया था, गोल्ड लाइफ टाइम हाई लगाया था, इस कंपनी ने गैस बहुत अच्छे पैसे बनाए थे। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे नंबर्स सही आते हैं तो जो सेंटीमेंट है गैस गोल्ड फ्रंट में बहुत ही पॉजिटिव है, जो इनको शॉर्ट टर्म में थोड़ा ट्रिगर कर सकता है। इसके बाद की जाए, एवरग्रीन कंपनी हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारे ब्रोकर्स ने गैस इनके टारगेट प्राइस को काफ़ी हद तक रिवाइज कर दिया है। कोई ब्रोकर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैंने गैस आज टीसीएस का रिपोर्ट देखा कि ब्रोकर्स क्या मानते हैं। यस मैं फॉलो गैस ब्लाइंडली नहीं करता हूँ, देखता हूँ तो बहुत लोगों ने गैस 2800 का टारगेट दिया है, बहुत लोगों ने 2700 का दिया है, बहुत लोगों ने गैस 3800 का दिया। इवन गैस एक ब्रोकर के मैं रिपोर्ट देख रहा था 4100 का टारगेट दिया था, किसमें गैस टीसीएस में। तो कंपनी गैस रिलायंस में 1 साल में उतना पैसा नहीं बने, बट यस मुझे लगता है गैस कंपनी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, खासकर गैस जियो आर्म में और रिटेल आर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और कभी भी गैस निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को बड़ी कंपनी से स्टेबल कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस वही हमें देखने को मिल रहा है, बार बार ये 1000 के लेवल से 1100-1150 के आसपास आ रहा है। तो 1000 का लेवल गैस टूटना अपने आप इनके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। 1000 का लेवल टूटेगा तो कहाँ तक जाएगा ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे गैस सेंटीमेंट
थोड़े से इनके फेवर में नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि एड रेवेन्यू से कंपनी बहुत ही मोटा मुनाफा कमाती है। आपका इस कंपनी के मैनेजमेंट ने तो साफ साफ बताया था कि जो सेकंड हाफ होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर का, ये काफ़ी अच्छा होगा। ऑल तो इस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ठीक ठाक ही थे, ख़राब नहीं थे, बट उसके बावजूद भी स्टॉक गिर रहे हैं, तो हम लोग कुछ कर सकते नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर से फोकस करना है। नंबर्स ठीक रहेगा तो हमारे पास कैसे करेज रहेगा होल्ड करने का, बिकॉज ख़राब कंपनी में अगर आप होल्ड करते हैं और वो नंबर्स बार बार ख़राब पेश कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम हो चुका बिजनेस में, तब एक कंसर्न का मैटर है। कंपनी की बात की जाए पिछले कुछ समय से कैसे रेवेन्यू में तो अच्छी उछाल है, बट वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, तो हाई पी के स्टॉक में कैसे अच्छी खासी करेक्शन हो रही। इसका मतलब ये नहीं है कंपनी ख़राब हो गई, ये बिजनेस मॉडल काफ़ी तंदुरुस्त है, तब लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करें। और कुछ भी करने से पहले कैसे Q3 के नंबर्स का अपडेट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स की बात की जाए, जी हाँ गैस, अभी के टाइम थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, बट ये कितना हद तक स्टेबल रहेगा ये तो गैस इनके क्वार्टरली अपडेट्स के बाद ही समझ में आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अच्छे से पता है, केमिकल स्पेस में गैस अभी के टाइम थोड़ा सा नर्वसनेस है। इस नर्वसनेस के पीछे की वजह क्या है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज कैपेक्स कर रही है, बट दोस्तों जो यूरोप के बहुत सारे क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी केमिकल कंपनी गैस एक्सपोर्ट भी करती है। तो यूरोप में गैस जो क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, यूके में जो क्राइसिस देखने को मिल रही है, और यूएस से बहुत सारे बायर्स हैं जो अभी के टाइम में गैस उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बजट में केमिकल खरीदना सही होगा या फिर नहीं होगा। ऑल दो गैस इंडियन जो डिमांड आउटलुक है वो अभी भी गैस दूसरे देश से काफ़ी मजबूत है, बट ग्लोबल जो क्यूज़ हैं इनके फेवर में नहीं है। अच्छी बात इधर पे ये है, क्रूड के प्राइस गैस $80 पर बैरल के आसपास ये हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर निचले भाव पे गैस कभी भी क्रूड रहता है, इन सब के लिए फेवर में कंडीशन आएगी। बट मैंने क्या बताया कि ग्लोबल डिमांड स्लो ऑफ होने की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे गैस आपके पास है कंपनी होल्ड करे, बिकॉज इस कंपनी में भी गिरावट है। बालाजी माइंस में भी है, आरती में भी है, दीपक में भी है, SRF में भी है, कोई कंपनी बची नहीं है। तो एक सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन है, 75% के आसपास का जो स्टेक है, 72% के आसपास ये प्रोमोटर के पास ही। एक कैशिश के संग कंपनी डेट फ्री भी है, आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं और लिए हुए तो गलती से बेचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बैंक की बात की जाए तो जहाँ कैसे बहुत दिनों के बाद फिर से घुसने का मौका मिल रहा है, बट जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है। हमें देखना है कि 850 का लेवल सस्टेन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, वरना गैस गिर के ये 820-25 के आसपास भी लुढ़क सकता है। कैसे देखा गया तो ICICI बैंक ने पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक में कैसे इस कंपनी ने सब कुछ चौंकाया, बट चौंकाने वाली बात उतनी है नहीं, बिकॉज इसके पहले कैसे कंपनी ने बैक टू बैक बहुत अच्छे नंबर पेश किए थे। और नंबर्स के दम पे कैसे प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 20 के आसपास है, जो 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट को पूरा हद तक जस्टिफाई करता है। यस, इस क्वार्टर के नंबर्स हम लोग को देखना है, और साथ ही साथ गैस जो आउटलुक है वो भी देखना है, बिकॉज HDFC बैंक के नंबर्स के बाद थोड़ा गैस हमें ये देखने को मिल रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी फैंटास्टिक है और लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करें, और निचले भाव पे गैस खरीदने का मौका मिलता है 820-30 के आसपास, बेस्ट 800 या फिर 800 नीचे, वो बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। बिल की बात की जाए, नंबर्स के बाद ही गैस कुछ जजमेंट करना सही होगा, बिकॉज इस क्वार्टर में इनके नंबर्स थोड़े ख़राब आते हैं। ठंडा का टाइम है, आपको अच्छे से पता है कि थोड़े नंबर्स दबे हुए ज़रूर आएंगे, उससे गुमराह मत होइएगा। हमें देखना है कि लास्ट ईयर उस समय में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया, बिकॉज इन सब का जो पीक सीजन होता है गर्मी के टाइम ही होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। और कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया है, ये गैस पोर्टफोलियो को संभाला, वरना पोर्टफोलियो में और भी काफ़ी डैमेज होने की संभावना हो सकती थी। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास है, होल्ड करे, और निचले भाव पे गैस नंबर्स के बाद जो कंडीशन होगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। की बात की जाए, ये भी गैस एक SIP वाला स्टॉक है। ऑल दो गैस फार्मा में बहुत वेटेज देना सही नहीं है, बट DVS लैब की बात की जाए, ये अपने आप में गैस एक बहुत ही अच्छी और पुरानी मल्टीबैगर कंपनी ज़रूर है। लगता है गैस कि देरी FSI जितनी भी अच्छी कंपनी है जो हाई पी है और कंपाउंडिंग मशीन है, जिनका बिजनेस मोट है और लीडर है, आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैसे खत्म हो गए हैं तो होल्ड करें, कुछ आप कर सकते नहीं है, बट येस आपके पास पैसे हैं तो इक्का दुक्का स्टॉक लेकर जब जब मौका मिलता है वहाँ पे आप पोर्टफोलियो को अच्छे स्टॉक से, कोई ख़राब स्टॉक से नहीं, उधर पे आप एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। की बात की जाए, ये भी कैसे एक सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन हमें देखने को मिलती है, बट यस जो प्रेशर का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, अतुल जैसे दिग्गज कंपनी में भी अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिल रही है। की बात की जाए, ये भी कैसे एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बीच में स्टॉक भाग के 10,000 क्रॉस किया था, और उसके बाद अगर आप देखें 7,690 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 7200 के आसपास आता है, तो घुसने का मौका बन सकता है। वहाँ पे गैस आप चाहें तो फ्रेश एंट्री लेने का सोच सकते हैं, एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी ने पिछले कुछ समय से अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। बट ये जो केमिकल से पैसे निकल रहे हैं, ये कैसे एक छोटा मोटा कंसर्न का मैटर मतलब कंपनी के शेयर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई ज़रूर देता है, बट नंबर्स के बाद ही जजमेंट करना काफ़ी हद तक सही रहेगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।